यार एक हैदराबादी लौंडा था, उसने कहा वेद को जलाऊंगा। अब उस हम्म। पे जो यहाँ की यूपी पुलिस ने और हैदराबाद पुलिस को किसी ने टैग कर दिया। थोड़ी देर पीछे ही वो उसको डिलीट करके कह रहा है कि नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जलाऊंगा। तो साले किसी हम्म। तो जलवाते ही होगा। तू वेद दहन कह रहा है तो यहाँ कुरान दहन होने लग जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर तुम रोने लग जाओगे। तो लोग हम्म। कह रहे हैं कि देखो यही तो सच्चा दीन है, यही तो सच्चा इस्लाम है, जिससे उसने माफी मांग ली। अरे भाई, हम्म। इसमें सच्चा दीन और सच्चे इस्लाम की क्या बात है? वो तो ये बात तो उसको कहनी ही नहीं चाहिए थी। जब जब हाँ, जाकिर नाइक हिंदुओं की डंडा पड़ता बेइज्जती है कर। जब, तभी हाँ, हाँ। तभी फिर सच्चा दिन। हाँ, वो फिर सच्चा दिन हो जाता है, क्योंकि डंडा पड़ने वाला था। और ये यूपी पुलिस देखो उस टाइम पे एक्शन में थी, जिस टाइम पे मैंने टैग किया था तो मेरे पास तो आया फोन, भाई कौन है, कहाँ से है, इसकी जानकारी दो। मैंने कहा अभी तक तो मुझे हैदराबाद का पता है। अब आपको पता है यूपी पुलिस तो महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से तलक उठा लाती है। तो फिर वो आया कि माफीनामा आ गया है, माफीनामा आ गया, ठीक है, लेकिन अगर बात ये समझो कि वेद जलाओगे तो साला तुम्हें 8,000 के खरीदने पड़ेंगे। यहाँ तो फ्री की कुरान अभी पुस्तक मेला में बिकी है। हाँ। है, स्टेशन फ्री के की बाहर लगी है। मिलती है। यहाँ तो होली जला देंगे उसकी। फिर क्या होगा? और फिर ये कोई कहने लायक नहीं बचेगा तुम्हारे में से कि ये हिंदुओं की गलती, क्योंकि आज तक किसी हिंदू ने कभी नहीं कहा कि हम कुरान जलाएंगे। वो लिपस्टिक बाज की बात क्या उसने बोला था? हाँ, एक लड़का है तो वहां लिपस्टिक सी लगा के रखता है, नाम तो मुझे पता नहीं है उसका। चैनल है उसका, वो उसकी बात कर रहे हैं अच्छा। क्या? हाँ, एक लड़का है तो मतलब वो ऐसा ना सिर पे कुछ बांध सी के रखता है, चद्दर सी। हाँ, वो सस्ता अरब है, सस्ता अरब। हाँ हाँ हाँ। अरे असल में ये मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अरेबियन का बीज है ना। हाँ। इनके तो नबी का कुछ बीज नहीं बचा था मेरे ख्याल से, आगे तो कोई इनकी औलाद नहीं बची थी, तो ये फिर कहाँ से अपने आप को उनका मानते हैं? अरे उसका, उसकी बैंड यहाँ पे एक बार आया था, वो जब वो इतना फेमस नहीं था, यहाँ पे चैनल पे हाँ। आया था, उसकी बहुत बैंड बजाया था मैंने मैंने और फिर एडम साहब ने भी बजाई है। तब से आना बंद कर असल दिया इधर। असल में क्या है ना, ये फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं। वैसे तो हाँ। इनको कोई पूछ नहीं रहा होता है। और इनके आर्ग्यूमेंट्स देखे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बेचारों के आए हैं इतने पुअर, जैसे कि इनके ये जितना जितना कुपोषण मिलता है ना। वो एक सच्चर कमेटी आई थी, बोले कि हमारे ये लोग जो है ना बहुत कुपोषित है। मैंने कहा ये सिर्फ पेट से कुपोषित नहीं, बुद्धि से कुपोषित है। इनका आईक्यू लेवल बहुत नीचे है, बेचारों की सोच विचार क्षमताएं बहुत कम है। और हम्म। बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा, साहिल भाई बहुत ज्यादा मतलब कुपोषित है दिमाग के तौर से भी। तो हम्म। अगर आप ये वेद जलाने की बात करोगे, तो भैया यहाँ क्या क्या जल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं है। ठीक है। हम्म। हालांकि हम इन चीजों में देखो कभी विश्वास नहीं करते। हालांकि एक कम्युनिटी है, आए साल एक किताब जलाती है, ये जला देंगे वो जला देंगे। देखो पुस्तकें जलाने से, कागज के पन्ने जलाने से कुछ नहीं होता है। वो एक विचार होता है, अगर आप में दम है। देखो हाँ, साहिल साहिल भाई, परफेक्ट। आपका आपका मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आप डिबेट करते हो। हम्म। हमारा इसलिए लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि भाई हम उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों रखते हैं। हम सही कहते बात हैं है। कि भाई इसका ये पक्ष है, ये विपक्ष है। हम किसी को हम्म। देखो मॉक नहीं करना चाहते, हम किसी को चिढ़ा के कोई काम नहीं करना चाहते। हम जहां देखो थोड़ा बहुत ह्यूमर होता है, साहिल भाई, हम्म। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो हम अपने में भी कर लेते हैं। हमारे में भी सही अगर बात हमें है। कमी लगती है तो हम अपने पे बोलते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम हमारे यहाँ पे क्या है कि शास्त्रार्थ परंपरा है ऑलरेडी। और ये हम्म। भारत की जमीन है, यहाँ की वातावरण में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की धरती में है ये शास्त्रार्थ परंपरा। एग्जैक्टली, यहाँ के हाँ। मुसलमानों को तो यार वो सऊदी वाले भी मुसलमान नहीं मानते, वो भी हिंद मानते हैं इनको। वो भी ये नहीं कहते कि ये कोई मुसलमान है। वो इनके हाँ, जो इनको साला वो क्या वीजा जो पेपर बना के देते हैं, वो इन पर मुसलमान या इस्लामिक लोग नहीं लिखते हैं, हिंदुस्तान से हाँ, जाने वाले लोगों को। तो हिंदी और लिखते ये रहेंगे। हिंदी लिखते हैं एक्चुअली इनको, और ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक शास्त्रीय परंपरा की धरती है, और यहाँ से शास्त्रार्थ निकला है। यहाँ की किसी किताब में ये नहीं लिख दिया गया कि अगर इस पे तुमने सवाल उठाया तो तुम वाजिबुल कत्ल हो जाओगे। हाँ। साहिल भाई, गीता जी अगर पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा 18 अध्याय में अर्जुन लगातार सवाल कर रहे हैं भगवान से, वो हाँ। जवाब दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो भगवान तक से सवाल पूछने की छूट है भाई। अगर वे भी हम्म। मिल जाए तो हम उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं एक सभ्य भाषा में। हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम्हें जो कह दिया गया साला मानो ही मानो बस तुम उसको। हमारे आंख यहाँ बंद ठोक करके बजा के मानो। कुछ नहीं है। यस, ऐसा नहीं हो सकता है। और आई थिंक हमारी पिछली जब बातचीत हुई साहिल भाई, हमने ये बात कही थी कि अगर हम्म। एक पेट से पैदा हुए दो बच्चे भी होते हैं ना, उनकी विचारधारा अलग होती है। लेकिन हम्म। इस्लाम 180 करोड़ लोगों को एक डंडे से हाँकने की कोशिश कर रहा है। सही मेरी बोले। फैमिली में ही कोई मंदिर में पूजा करना चाहता है, बाहर जाके करना चाहता है, वो वहां कर सकता है, अपने घर में कर सकता है। कोई गीता को चाहे वो पढ़ सकता है, मैं वेद को चाहता हूँ मैं वेद को पढ़ सकता हूँ। मैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाह सकता तो नहीं करता हूँ, बट आई एम हिंदू, आई एम सनातनी।
तो हम्म। मेरे इसमें ये बात देता नहीं है कि एक डंडे से सबको हाँका जाएगा। सही मेरे को बात है। अच्छा लगता है ज्ञान परंपरा में रहना, तो मैं ज्ञान परंपरा में रहता हूँ। मेरे भाई को अच्छा लग रहा है भक्ति परंपरा में रहना, तो भक्ति परंपरा में रह रहा है और वो उसमें खुश है। और हम दोनों हम्म। भाई भाई, और हम दोनों से अच्छी बॉन्डिंग किसी की नहीं है। तो भाई यहाँ तो भाई ये भाई का सब, दुश्मन बन जाता है। अंकुर हाँ भाई, हाँ, अगर हर रोज इस्लाम, लिखा हुआ अच्छा, है, अच्छा, लिखा हुआ अच्छा, है। अपना अंकुर भाई, ये देखो जी। कि सिर्फ इस्लाम छोड़ने पे नहीं, मतलब चलो इस्लाम छोड़ना एक एक्सट्रीम एंड हो गया कि इस्लाम ही छोड़ दिया। हाँ यहाँ पे हाँ। मुसलमानों में एक भाई अगर सुन्नी था, बरेलवी था, उससे वो हम्म। देवबंदी या एलेदीस हो जाए, वहीं उनका झगड़ा हो जाता है, बातें बंद हो जाती है। हाँ। सोचो, इस्लाम के अंदर ही अभी सिर्फ फिरके चेंज हुए तो ये हाल है, तो इस्लाम छोड़ और देगा इसमें तो तो क्या हाल होगा। कुरान में आयत भी है कि आई थिंक क्या बोल रहा है कि छोड़ दो उस बाप को या उस भाई को कि जो हाँ, मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलता, ऐसा कुछ है, मेरे वो जो आयत दीन संख्या के ध्यान नहीं आ ऊपर रहा। कुफर को तरजीह देता है हाँ। तो उससे आपको रिश्ता नहीं रखना है। और कुफर क्या है, जो बस इसको ना माने। हम्म। वो तो हल्की सी बात में काफिर हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में काफिर हो जाते हैं। अगर मान लो कि कल को कोई ऊंट का मूत पीने से मना कर दे तो काफिर हो जाएगा। अगर हम्म। उनका अगर ये मानने से इनकार कर दे कि आज तक शादी 6 साल में हुई थी या नहीं हुई थी, उस पर सवाल खड़ा कर दो, काफिर हो जाएगा। काफिर सही तो क्या बात है है। भाई, एक वक्त नमाज छोड़ दो तुम तो काफिर हो जाएगा, उसमें क्या। हाँ। तो, हाँ। तो यहाँ दरअसल बात यह है कि वैचारिक विभिन्नता तो प्रकृति की देन है। यह हम्म। तो एक मनुष्य मात्र का एक, मान लो कि अभिष्ट गुण है कि विचारों में तो परिवर्तन आता ही है। बचपन में कुछ होता है, जवानी में कुछ होता है। एक्चुअली जो इतनी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, मैंने अभी ट्विटर पे एक वीडियो डाला था, वो कह रही है कि अब्बू ये अल्लाह के वास्ते ऐसा काम मत करो, तो वो उसके साथ मतलब गलत काम कर रहा है, और वीडियो बना रहा है अपनी बेटी की। और अल्लाह के शुक्र से मतलब बेटी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। और हम्म। आखिर में वो उसकी होठों पे उसके बोसा ले रहा है, चुम्मी ले रहा है, और वो वीडियो खुद से बाप ने वायरल कर दिया। हम्म। तो आप ये सोचो कि ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है पूरी की पूरी, मतलब बचपन से लेकर के मरणोत्तर तक, और मरने के हम्म। बाद हुरों तक, ये जो दिमाग हम्म। में इनके औरत 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 औरत, यानी कि उनका बस जो एक तो सेक्सुअल ऑर्गन या जेनेटिकल ऑर्गन है, सिर्फ जो वो भरी जा रही है ना दिमाग के अंदर, वो इतना पागल कर देती है, इनको इतना पागल कर देती है कि एक तो ये किसी भी तरीके के नवनिर्माण में कहीं पे भी योगदान नहीं दे सकते। आई थिंक हम हमारी इस पे बात हुई थी ना कि 180 करोड़ मुसलमान, 56 से ज्यादा देश, और इनके पास नोबेल अवार्ड नहीं है, हम्म। इनके पास में कोई आविष्कार नहीं है, इनके पास में कोई ऐसा नई विचारधारा या थीसिस नहीं है जिससे कि विश्व को नई दिशा दी जा सके। हम्म। आज तलक की बात यह है, आज तलक इन्होंने कुछ ऐसा करके नहीं दिखाया। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो विकास कर रही है ना, वो सारे के सारे अंग्रेजों और यहूदियों के आधार पर कर रही हैं। जितनी हम्म। बिल्डिंग्स बन रही है वो ये नहीं बना रहे, बाहर के देश आके बना रहे हैं वहाँ। ये जितना पेट्रोल डीजल निकाल रही है, भले ही कुछ भी कूद रहे हो, लेकिन अगर इनके खुद के इन्वेंशंस होते तो इतनी बड़ी रॉयल्टी दूसरे देश ना उठा के ले जा रहे होते। तो सही इन्हीं बात है। ये इसीलिए है क्योंकि इनको एक पिंजरे में, एक दायरे में बंद कर दिया जाता है। उस दायरे में सिर्फ ये सोचते हैं, उस दायरे में सोचने के कारण से ये इतने मानसिक रोगी हैं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज ये हम्म। धरती का कैंसर बन चुके हैं। इसलिए सही काम है ये, विचारों के अनुसार लोगों को बदलना जरूरी है। किताब जलाने से, किसी को गाली देने से, किसी पे हिंसात्मक प्रहार करने से इससे परिवर्तन नहीं आता है। क्रांति विचारों से ही आती है। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई, आप जुड़े।